गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 12 रास्ते का पत्थर, द रॉक ऑन द स्ट्रेट। एक समय की बात है, गांव का मुखिया सैर के लिए शहर जा रहा था। शहर पहुंचकर वह सड़क के दोनों ओर का नज़ारा देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था जिससे उसे ठोकर लग गई। उसने किसी प्रकार स्वयं को संभाला और बोला, रास्ते में यह इतना बड़ा पत्थर किसने डाल दिया। उसने इधर उधर देखा, पास ही एक आलीशान मकान बन रहा था। मुखिया धीरे से बोला, यह पत्थर इसी मकान का होगा, किंतु इसे यहाँ से हटा तो देना चाहिए। शहर के लोग भी बड़े लापरवाह होते हैं, कोई भी ध्यान नहीं देते। मैं इसे हटा देता हूँ। फिर उसने सोचा, कुछ देर पेड़ के पीछे खड़ा होकर देखता हूँ, यहाँ से निकलने वाले लोग इसे हटाने के बारे में सोचते हैं या नहीं। यह सोचकर मुखिया पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। गांव का एक मुखिया शहर की ओर जा रहा था घूमने के लिए, और वो किसी काम से जब शहर गया तो आलीशान बड़े बड़े मकान को देखता, इधर उधर देखता हुआ रास्ते पर चला जा रहा था। इधर उधर देखने की वजह से उन्होंने नीचे नहीं देखा और उन्हें पत्थर से ठोकर लग गई। जब उन्होंने अपने आप को संभाला तो उसने देखा कि ये बड़ा सा पत्थर रास्ते पर रखा हुआ है और इतने लोग, शहर के इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में सभी लोग आ जा रहे हैं, लेकिन इस बड़े से पत्थर को तो कोई हटा ही नहीं रहा है। उन्होंने इधर उधर देखा और सोचा कि ये पत्थर आखिर यहाँ आया कहाँ से। सामने एक मकान बन रहा था। उन्होंने ये सोचा कि ये पत्थर उसी मकान का है, लेकिन बीच रास्ते में पड़ा हुआ, ये तो गलत बात है। सभी आने जाने वाले लोगों को ठोकर लग सकती है, गिर सकता है, किसी को भी चोट लग सकती है। मैं इसे हटा देता हूँ। लेकिन उसने हटाने से पहले फिर ये सोचा कि मैं इस पेड़ के पीछे छिप जाता हूँ और देखता हूँ कि आखिर लोगों को इससे परेशानी होती है या नहीं, और वो परेशान होकर इस पत्थर को रास्ते से हटाते हैं या नहीं। ये देखने के लिए गांव के मुखिया उस नज़दीक के पेड़ के पीछे जाकर खड़े हो गए। उसके बाद कुछ ही देर में एक महात्मा जी राम राम जपते हुए वहाँ से गुजरे। वह अपने धुन में गाते हुए जा रहे थे कि रास्ते में पड़े हुए पत्थर से टकरा गए। स्वयं को संभालते हुए बोला, राम राम, इतना बड़ा पत्थर किसने यहाँ डाल दिया। मैं तो गिरते गिरते बचा हूँ। दया धर्म तो दुनिया में से बिल्कुल मिट गया है। महात्मा जी ने भी पत्थर को नहीं हटाया और आगे बढ़ गए। जब गांव के मुखिया पेड़ के पीछे खड़े हो गए, तब कुछ ही देर में महात्मा साधु संत आए और वो अपने भगवान की भक्ति में लीन थे। लेकिन भगवान की भक्ति में लीन होते हुए उन्होंने पत्थर नहीं देखा और उनको भी ठोकर लग गई। उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा सा पत्थर, दुनिया कितनी बेदर्दी हो गई है कि इतने लोग बड़े पत्थर रास्ते में रख दिए, किसी को ये सूझबूझ नहीं है कि इतना बड़ा सा पत्थर रास्ते पे रख दिया है। लेकिन उन्होंने भी सिर्फ बात बोलकर अपने आप को संभालते हुए उससे किनारे से चले गए। उन्होंने भी उस पत्थर को नहीं हटाया। महात्मा जी के पीछे एक दूध वाला आ रहा था। वह आसपास के लोगों को देखकर आवाज़ लगा रहा था, दूध लो दूध। महात्मा जी जब चले गए तो उनके पीछे पीछे दूध वाला दूध बेचता हुआ उधर से आवाज़ लगाता हुआ जा रहा था और वो चिल्लाता हुआ जा रहा था, दूध ले लो दूध। तभी उसका पैर पत्थर से टकरा गया। वह चिल्लाया, आह, किस मूर्ख ने यह पत्थर बीच रास्ते में डाला है। अभी मैं गिर गया जाता तो सारा दूध फैल जाता। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं
दूध वाले ने भी पत्थर को हटाने का कष्ट नहीं किया और बड़बड़ाता हुआ चला गया। महात्मा जी के पीछे जो दूध वाला आ रहा था वो भी दूध वाला दूध ले लो चिल्लाता हुआ जा रहा था और उस पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया। उसने भी लोगों के ही ऊपर आरोप लगाया कि किस मूर्ख ने यहाँ पत्थर डाल दिया है, मैं तो गिरते गिरते बचा, मेरा दूध भी बच गया, नहीं तो अगर मैं नहीं अपने आप को संभालता तो सारा दूध गिर जाता। वो भी ये बात बोलकर बड़बड़ाता हुआ बिना पत्थर को हटाए हुए वो चला गया। मुखिया पेड़ के पीछे खड़ा होकर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तभी उसने देखा एक सिपाही हाथ में डंडा हिलाते हुए चला आ रहा था। उसके पैर से पत्थर टकराया, वह गिरते गिरते बचा। डंडा हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। सिपाही का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। वह डंडा उठाते हुए बोला, पूरा शहर स्वार्थी लोगों से भरा पड़ा है। इतना बड़ा पत्थर रास्ते में डाल दिया है, लेकिन किसी ने नहीं हटाया। जो इसे देख लेता है वह इसे बचकर निकल जाता है और नहीं देख पाता वह टकरा जाता है। यह कहते कहते सिपाही आगे बढ़ गया, लेकिन पत्थर को उसने भी नहीं हटाया। पहले महात्मा जी, उसके बाद दूध वाले के बाद एक सिपाही जो हाथ में डंडा हिलाता हुआ आया, वो भी उस पत्थर से टकराया, लेकिन उसने ये भी बोल दिया कि कितने दुनिया के लोग स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं, कि लोग पत्थर रास्ते पर रख दिए हैं लेकिन उसे हटाने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो दूसरों के ऊपर बोल रहे हैं लेकिन खुद भी वो पत्थर नहीं हटाए और वो दुनिया के ऊपर स्वार्थी हैं, अपने आप को क्या समझते हैं, कोई भी किसी को भी मतलब नहीं है, किसी को भी चोट लगा सभी किनारे से होकर जा रहे। ऐसी बड़ी छोटी बात बोलकर वो भी बिना उस पत्थर को हटाए हुए किनारे से निकल गए। कुछ देर के बाद मुखिया ने देखा एक तांगे वाला अपनी मस्ती में गीत गुनगुनाता हुआ चला आ रहा था। वह गा रहा था, मेरा घोड़ा पानीदार चले हवा की चाल। तभी तांगे का पहिया पत्थर के ऊपर चढ़ गया और तांगा उलटते उलटते बचा। जो ही तांगे ने हिचकोले खाए, तांगे वाला के होश उड़ गए। वह गीत गाना भूल गया और बोला, भगवान का शुक्र है तांगा उलटने से बच गया, वरना घोड़े की टांग टूट जाती। कैसे बेअक्ल लोग हैं। तांगे वाला भी पत्थर को बिना हटाए हुए आगे बढ़ गया। उस रास्ते में जो पत्थर था सभी लोगों को तकलीफ हुआ, लेकिन सभी लोग दूसरे के ऊपर आरोप लगा के चले गए, लेकिन किसी ने भी पत्थर नहीं हटाया। उस महात्मा जी ने भी दुनिया खराब है बोलकर वो राम राम बोलते हुए आगे चले गए। दूध वाला भी, मूर्ख लोग हैं, पूरे संसार में मूर्ख लोग भरे हुए हैं, किसी को भी फिक्र नहीं है लोगों की जान की, किसने इस पत्थर को रास्ते में रख दिया, ये बोलकर वो भी निकल गया। सिपाही जी ने भी बोला कि दुनिया में पूरे सेल्फिश लोग भरे हुए हैं, किसी को भी मतलब नहीं है, किसी को चोट लगे, जिसकी पैर टूट रही है उसे पता है अभी मैं बच गया, ऐसा बोलते हुए वो भी निकल गए। उनके बाद जो तांगे वाला आया वो तो बड़े मस्ती से गाता हुआ आ रहा था, लेकिन उस धुन में उसने नहीं देखा कि आगे में बड़ा सा पत्थर है, और वो गिरते गिरते अपने आप को संभाला और बोला कि इस बड़े से पत्थर के वजह से तो अभी मेरे घोड़े की टांग टूट जाती। यहाँ के लोग कैसे, यहाँ भगवान ने कैसे कैसे लोगों को बनाया है जो इतने बड़े से पत्थर को इस रास्ते पर रख दिया है। और ये बोलकर वो भी आगे चला गया, उसने भी पत्थर नहीं हटाया। गांव का मुखिया इतनी देर से यह तमाशा देख रहा था और बोला, वाह वाह भाई वाह, इतने लोग इस पत्थर से टकराए। सभी ने एक दूसरे को बुरा भला कहा, परंतु किसी ने इस रास्ते के पत्थर को नहीं हटाया। अब मैं ही इस पत्थर को हटा देता हूँ। ऐसा कहकर मुखिया पत्थर रास्ते से हटाया और अपनी राह चला गया। उस पेड़ के पीछे खड़े होकर उन्होंने यह पूरा तमाशा देखा। महात्मा जी को देखा, उन्होंने क्या बोला वो भी सुना।
दूध वाला को देखा, उसने क्या बोला वो भी सुना। सिपाही को देखा, सिपाही ने क्या बोला वो भी सुना। तांगे वाले भी आया, तांगा वाले ने भी जो बोला वो सुना। सबकी बातों को उस मुखिया जी ने सुना। लेकिन जितने भी लोग आए सब ने सिर्फ यही बोला कि कितने लोग लापरवाह हैं, कितने लोग लापरवाह हैं, कुछ दूसरे के सभी लोग सेल्फिश हैं। सभी ने एक दूसरे के ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगाकर चले गए, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को नहीं हटाया। इस पर मुखिया जी ने बोला कि सभी इतने सारे लोग इस पत्थर से आए टकराएं, लेकिन ये नहीं किया कि अगर कोई और भी आए तो इस रास्ते में गिर सकता है, मैं इस रास्ते के पत्थर को किनारे हटा दूं। किसी ने भी ये नहीं किया, सिर्फ दूसरे के ऊपर आरोप उल्टा सीधा भला बुरा बोलकर उस पत्थर से किनारे होकर चले गए, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को नहीं हटाया। मुखिया जी इस बात को सोचकर कि लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा दिए लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को नहीं हटाया, मैं ही इस पत्थर को हटा देता हूँ बोलकर वो पत्थर हटाए और अपनी राह को चले गए। संसार में जितने भी लोग हैं सिर्फ लोगों को बात बनाना और लोगों को बड़ा छोटा बोलना, गलत बोलना सबको आता है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि उस पत्थर से पीछे वाले मुझे जैसे ठोकर लगी कोई और भी उससे ठोकर ना खाए, इसीलिए मैं उसे हटा देता हूँ। लेकिन सभी ने बोला कि दुनिया सेल्फिश है, लोग कैसे मूर्ख लोग भरे पड़े हैं इस संसार में, इतने बड़े से पत्थर। सभी ने लोगों को बुरा बोला लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को नहीं हटाया। इसलिए हमें जो भी अगर गलत चीज़ दिखे कि किसी और के साथ बुरा ना हो, उस चीज़ को अगर हम साइड कर देते, अगर उस पत्थर को साइड कर देता तो इतने जो लोग थे उन लोगों को चोट नहीं लगता। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें जो प्रॉब्लम हो उसे वो दूसरे का ना हो, वो सतर्क करना लोगों को ज़रूरी है। इसलिए मुखिया जी ने अपने कर्तव्य का पालन किया कि उन्होंने उस पत्थर को हटाया। उन्हें चोट लगी लेकिन उन्हें दूसरों को चोट न लगे, इसलिए उन्होंने ये सोचकर पत्थर हटा दिया। लेकिन जितने भी लोग उस पत्थर से टकराए किसी ने भी उस पत्थर को नहीं हटाया।